पधारे हुए मेरे सभी श्रद्धालुओं, मंचासीन सभी आदरणीय महानुभाव, आदरणीय महाशक्ति जो हमारी माताओं के रूप में यहां पधारी हुई है, आदरणीय हमारे सभी युवा साथी और मंच पर मौजूद हमारे आज की इस महापंचायत का जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे 52 पालों के हमारे जो जेलदार साहब हैं अरुण जेलदार जी और 360 पालों के हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी जी, ये हमारी इस महापंचायत का अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और संघर्ष समिति के जो हमारे अध्यक्ष यात्रा नेता हैं। देखिए साथियों, मैं आज आपके बीच में, आप ये मान लो कि गांव अनंतपुर बोल रहा हूं। मैं विजय प्रताप नहीं बोल रहा, मैं अनंतपुर बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज हमारे गांव पर संकट है, हमारी संस्कृति पे संकट है। आज मैं सबसे पहले तो आप सभी का जो देश के कोने कोने से हमारे इस ऐतिहासिक गांव अनंतपुर में आप पधारे हैं, मैं आपका हृदय की गहराइयों से शीश नवा के नमन करके आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इसको ऐतिहासिक इसलिए बोला कि राजा अनंतपाल जी द्वारा 1300 साल पहले इसे बसाया गया था। मैं प्रेस के भाइयों से कहूंगा कि आप 5 मिनट रुक जाओ। देखिए, हमने महापंचायत का आयोजन किया, रैली का नहीं किया। भाई साहब 1 मिनट, हमें बताने को दो अपने भाइयों को कि हमारा दर्द क्या है। आज हमने पूरे देश से इस सरदारी को बुलाया है, 36 बिरादरी का हम एहसान मानते हैं कि हमारे बीच में आए, तो हमारी बात को सुन लो। आप इसको कवरेज को पालो प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारे नेता भी बोलेंगे, अभी हमारे बड़े नेता बहुत बोल चुके हैं, बहुत का बोलना बाकी है, तो मेरी बात आप सुनिए, आज हमारी बात सुनिए पहले। तो देखिए, मैं गांव अनंतपुर बोल रहा हूं भाई, विजय प्रताप नहीं बोल। हमारा गांव ऐतिहासिक इसलिए है कि अनंतपाल जी द्वारा, राजा अनंतपाल जो दिल्ली के राजा थे, 1300 साल पहले इस गांव को बसाया। सूरजकुंड पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इतना बड़ा स्थल है वो हमारे गांव में। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसमें कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, तमाम देशों के कलाकार आते हैं, वो हमारे गांव की धरती। हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान अरावली पर्वत में पैदा हुए, इसलिए ऐतिहासिक है। अब अनूठा क्यों है? आज पूरे देश की नजर अनंतपुर पे क्यों है? सबसे पहले तो इतनी गर्मी में भी, बारिश के बावजूद भी इंद्रदेव ने हमारी परीक्षा ली, उन्होंने हमें मजबूत किया कि भाई इतनी बारिश आएगी फिर भी रुकोगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसे मौसम में भी हमारा हौसला बढ़ाया। इस गर्मी में आके हम जीवन भर आपके ऐसा नहीं बोल सकते। आज हमारे घरों पे, हमारे बच्चों पे आपने देखा कैसी आप बताइए, उसके लिए आज और कुछ क्या है। अनूठा इसलिए कि हिंदुस्तान में ये पहला गांव है जिसको अवैध बताया गया, पहला गांव है हिंदुस्तान में अपनी तरह का। और आज सभी लोगों को दर्द इसलिए है कि अगर आज एक गांव को हिंदुस्तान में अवैध बता दिया तो हिंदुस्तान के बाकी 6.5 लाख गांव भी एक एक करके ये षड्यंत्रकारी उनको भी उसी कोटे में ला सकते हैं। मैं ये कहता हूं, भाई पहले बाप आया कि बेटा आया, ये बताओ। पहले बाप आया ना, तो पहले गांव था, सरकारें तो बाद में आई। हम तो 1300 साल से हमारे पूर्वज रह रहे हैं, तो फिर ये फॉरेस्ट कहां से आ गए? फॉरेस्ट लागू हुआ, मैं आपको बताता हूं स्थिति क्या आई है। अब सुनिए सिलसिलेवार, क्योंकि जब तक आप हमारी बात को जानोगे नहीं, हमारी मदद कैसे करोगे, सरकार पर दबाव कैसे बढ़ाओगे? जो स्थिति है, मैं एक चीज से आपको माफी करना चाहता हूं कि हमारी ये जो जमीन है, इसमें 6,500 मकानों को वन विभाग ने नोटिस दिए, 6,500, जिसमें 1,000 मकान तो गांव के हैं और 5,500 मकान हमारे प्रवासी भाइयों के जो पूरे हिंदुस्तान से यहां गए। उससे पहले इस रोड के इधर 5 साल पहले हमारी एक बहुत बड़ी बस्ती थी, खोरी। आप सभी जानते हैं भाई, बड़ी शांति से सुनो मीडिया वालों, हमारे क्षेत्र में माइनिंग होती थी, क्रशर चलते, तमाम देश से यहां लेबर
और काम करने वाले लोग आते थे तो वो पहाड़ में ही बस्ती बना के रहते थे, लाखों लोग परमानेंट 50-60 साल से 70 साल। तो वो बस्ती 10,000 मकानों की थी। उसको सन 2021 में हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने ये कह के कि हमारी फॉरेस्ट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करके खाली करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने घोर कहा कि पहले इनको पुनर्वास दो फिर बसाना, लेकिन पुनर्वास नहीं दिया। आज 1500 दिन से उनका धरना चल रहा है। मेरे सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, 1500 दिन से धरना चल रहा है। उसके बाद जवाई कॉलोनी को तोड़ा, सब नोटिस दिए। तो मैंने तब भी कहा था कि भाई इनकी नजर अब गांवों पे पड़ेगी। अब तक तो ये कॉलोनियों को तोड़ रहे थे, इनको आदत पड़ गई है कि कॉलोनियां टूटी अब गांव टूटेगा, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चल रहा था खोरी गांव का, हमारा नहीं चल रहा था अनंतपुर गांव का, किसी गांव का, खोरी गांव के केस में फॉरेस्ट विभाग कहता है, खुद हरियाणा का फॉरेस्ट विभाग, कि भाई 6,500 अवैध स्ट्रक्चर है। आपसे किसने पूछा? आपने गांव वालों को मौका दिया हियरिंग का? आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके बता दिया कि 6,500 अवैध मकान है। क्या कोई सरकार अपने ही लोगों को अवैध बताती है? आपने हिंदुस्तान दुनिया में कहीं सुना है? अरे पहाड़ तो उत्तरांचल में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर सभी स्टेट में है, और वहां पर सभी सरकारें लोगों के मकान, उनकी जीविका को बचाने के लिए वहां प्रावधान करती है। पहले लोग फले फूले, टूरिज्म देती है, होटल, दुकान, सब चीज की व्यवस्था करती है। हमारे यहाँ 2022 में फॉरेस्ट ने कहा ये अवैध है। 4,500 एकड़ जमीन हमारी मलकियत की, जो 1890 से हमारी मलकियत है। सन 1939-40 में बंदोबस्त आया, जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब से हमारी मलकियत है। सन 72 में हमारा गांव अनंतपुर फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जानते हैं? शहरी क्षेत्र। सन 1994 में पहली बार हरियाणा में नगर निगम आई, उस नगर निगम में हमारा गांव आ गया। तब से हमारे यहाँ पे पार्षद है, आज भी पार्षद है। जो गांव 53 साल पहले शहरी क्षेत्र में आ गया, 53 साल बाद आज उसको कह रहे हैं फॉरेस्ट। किसकी गलती है? ये गलती हरियाणा सरकार और उसके वन विभाग। अब हुआ क्या, ये किस आड़ में कहते हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, आरोप हम पे लगा रहे हैं, हम पे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। यहां से पूरे इलाके को बड़ा गुमान था कि लगातार तीसरी बार भाई सांसद भी है, केंद्र में मंत्री भी है, हमारे गांव से। ये मुसीबत अकेले अनंतपुर में नहीं है, मेवला से भी है, अनखीर पे भी है, और अभी आगे भी आएगी, वो भी चेताऊंगा। तो लोगों को लगा कि हमारे अपने गांव का बेटा केंद्र में मंत्री है लगातार, तो हमारा कुछ नुकसान नहीं। लेकिन अचानक 1.5 महीने पहले लोग सो के भी नहीं उठे थे और उनके घर के बाहर जेसीबी आई। वो वीडियो आपने देखी होगी, छोटे छोटे बच्चे कैसे कंधे पे बैग ले जाके निकल रहे थे, और मैं वहीं मौजूद था। मैंने कहा कि भाई आप हमारे कागज तो देख लो, सन 80 से पहले के बिजली के बिल हैं। नहीं माने और जबरदस्ती तोड़ दी। क्या कहते हैं ये कि सन 1992 में पीएलपीए लगा। पीएलपीए का मतलब जानते हैं आप? मैं बताना चाहता हूं, भाई सुन लो, थोड़ी सी तसल्ली की बात है, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी हम हल पे नहीं आ सकते। पीएलपीए होता है पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। सन 1900 में बना था अंग्रेजों के टाइम में, जब पंजाब इकट्ठा होता था। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा अलग हो गई, हिमाचल पंजाब ने खत्म कर दिया है। उसमें भी क्या है, पीएलपीए होता है हेड वाली, 30 साल के लिए संरक्षण के लिए जगह दी जाती। तो सन 92 में हमारे 4,500 एकड़ जमीन में से 1,467 एकड़ जमीन हमारी पीएलपीए के लिए 30 साल में दी गई, तो 2022 में खत्म हो गई। तो हम यही तो कह रहे हैं कि 1,467 पीएलपीए ने दी। उस पीएलपीए को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो पीएलपी है अब इसको फॉरेस्ट करो। तो कितनी जमीन होनी चाहिए पीएलपी में? 1,467। तो बाकी 3,000 एकड़ हमारी है, 20,000 की हमारी आबादी है। कहां रहेंगे और क्या खाएंगे हम, ये तो बता दो। आज कह रहे हैं वो कि विपक्ष की दुकान में सौदा नहीं है, इसलिए अपनी दुकान खोलना चाह रहे विपक्ष। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष की दुकान में सौदा होता ही क्या है विरोध के अलावा, अपनी मांग उठाने के अलावा? यही तो कर रहे हैं हम। आप तो ये भी मत करें क्या? हमारी आवाज भी आपको सौदा
सौदा तो सरकार की दुकान में होता है ना, हम भी मांग रहे हैं। अब तुम्हारी दुकान में जो सौदा वही तो मांग रहे हैं हम, कि तुम्हारी दुकान में सौदा है आज कि सरकार संविधान के सेक्शन 213 के तहत, संविधान भी बता देता हूं, नहीं पता हो तो ट्यूशन ले लो। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 213 के तहत सरकार, राज्य सरकार को यह अधिकार है वो ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस लाकर उसको सुधारे अपनी भूल, कि भाई अब हाउस नहीं चल रहा, हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, टेम्परेरी ऑर्डर करें, सबसे पहले तो ये रोकथाम करे तोड़ फोड़ की, उसके बाद ये कहे कि भाई ये वन विभाग में जो जमीन दी गई है ये गलत दी गई। हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हरियाणा के, आप देखिए लाखों लोगों को चीफ मिनिस्टर ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 13 में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मेरे पिताजी मंत्री थे, हमने कॉलोनी पास कर रखी है सन 2014 में, तो मुख्यमंत्री बनाए फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके ऑर्डर पे अब सन 2022 में फॉरेस्टर कह रहा है कि मैं एफिडेविट देता हूं ये फॉरेस्ट कीकर लगी हुई है। और भाई फॉरेस्ट को आज दिल्ली के सभी मंत्रियों की कोठी में भी पेड़ है, उनको फॉरेस्ट जारी कर दोगे क्या? राष्ट्रपति भवन में भी पेड़ है। भाई पर्वत श्रृंखलाओं में इंसानी आबादी और प्रकृति के तालमेल के लिए, वन संरक्षण के लिए सरकारें कानून बनाती है, जमीन देती है। तो हमने 1467 एकड़ जब सरकार थी हमारी 1992 में 4,500 एकड़ में, उसी तालमेल के तहत दे दिए थे। 3,000 एकड़ जमीन हमारी आज भी सुरक्षित होनी चाहिए। वन विभाग अपने इस गलती को सुधारे। मेरे किसी हिमाचल प्रदेश के भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई फॉरेस्ट का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। मैंने कहा भाई आपके प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है? बोला 75%। मैंने कहा हमारे फरीदाबाद के जो अरावली के गांव हैं, हमने पहले ही 90% एकड़ 90% जमीन अपनी फॉरेस्ट को दे रखी है। इस तरह से 10% को तो छोड़ दो हमारे गुजर बसर के लिए, आज ये 10% भी हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारे लाखों लोगों में क्या कहां जाएंगे, कहां हमारे बच्चे पलेंगे। मैं आपको बता दूं सभी नेता हमारे बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ 1500 एकड़ जमीन है एग्रीकल्चर। एक परिवार के जिम्मे 1 बीघे 2 बीघे आधा बीघे ये आ रही है। हमारे पहले पहाड़ के क्षेत्रों में ही पहाड़ में रहते थे, जमीन पे खेती करते थे। बारिशों के दिनों में 3-3 महीने पानी खड़ा रहता था। ये जो ओल्ड फरीदाबाद के बरहाई तालाब तक भरता था जाकर। इनको भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम। जब ये सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बयान नहीं कर रहे तो भाई ये हालत तभी आई। मेरा तो इस पंचायत के माध्यम से ये कहना है कि पहली तरह का हिंदुस्तान में ये वाकया है जब किसी गांव को अवैध बता के तोड़ा जाए। सरकार इस मामले में राजनीति ना करे। यहां बैठे राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी कमी की वजह से वो सोते रहे और हमारे घर उजड़ते रहे। फिर उन्होंने अपने घर बुला के लोगों को ये कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि गांव में जेसीबी नहीं आएगी। उसके बाद गांव में जेसीबी आई। उनकी बात झूठी हो गई तो हमें मैदान में उतरना पड़ा। जब हमारे राजकुमार जी के सन 50 साल पहले मकान तोड़ दिए गए, तब गांव में आई कि सरकार झूठ बहका के एक-एक करके लोगों को मारना चाहती है। हम लोग इकट्ठा हुए, यहां से जो सांसद और मंत्री उन्होंने दोबारा लोगों को बुलाया और कहा कि जेसीबी आएगी तो उसके आगे मैं खड़ा हूंगा। यहीं से शंका पैदा होती है। क्या केंद्रीय मंत्री को यह कहना चाहिए जेसीबी आएगी मैं खड़ा हूंगा? उसको कहना चाहिए कि जेसीबी नहीं आएगी, हम कानून बनाएंगे जो हमारे अधिकारियों ने गलती करी है, इस एरिया को वन क्षेत्र से बाहर निकालेंगे और कानून बना के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कहना चाहिए था। मेरी बात से सहमत हैं आप? तो मंत्री जी ये कह रहे हैं जेसीबी आएगी तो मैं आगे आ जाऊंगा। उसके बाद फिर जेसीबी आ गई। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी के मकान को तोड़ने, शाम के 6 बजे तक उनके मकान और उसको तोड़ा। मैंने कहा करतार जी आप बड़े भाई हैं, आपने कहा अधिकारियों से गलती होगी, माना कि आज आप भाजपा में हैं, लेकिन ये तो आपका गांव है। आज अवतार जी भी बीमार होने के बावजूद आए ना अवतार जी, भाई ये आपका गांव है, आप खुद कह रहे हो अधिकारियों से गलती होगी, वही तो हम कह रहे हैं। आप बंद कमरे में कह रहे हो सुधार होगा, हम कह रहे हैं मान नहीं रहे तो हम पंचायत करके कह रहे हैं भाई लोगों की, समाज की, इलाके की मानो, यही तो हमारी मांग है। अब मैं इंटरव्यू देख रहा था मंत्री जी का, जो यहाँ से सांसद मंत्री हैं, उन्होंने कहा महापंचायत अगर कानून व्यवस्था तोड़ेगी तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।
क्या हिंदुस्तान में कभी कोई महापंचायत कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए हुई आज से पहले? समाधान के लिए होती है। आपको इतना सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, समाधान के लिए। आपने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये वो गांव है सन 1960 में ऐतिहासिक, जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे इस गांव में। उसका आयोजन अनंतपुर गांव ने किया था और चौधरी ने